एक बार की बात है। एक शहर में विराज नाम का एक लड़का रहता था। विराज एक बिजनेसमैन था। उसके माँ बाप विराज के लिए एक लड़की पसंद करते हैं। लड़की का नाम त्रिशा होता है और वो एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर होती है। कुछ समय बाद विराज और त्रिशा की शादी हो जाती है और वो शादी के बाद घूमने जाते हैं। वो एक रिसोर्ट में ठहरते हैं। रिसोर्ट बड़ा ही सुंदर होता है। उनके कमरे के सामने स्विमिंग पूल भी होता है। देखा, मैं तुम्हें कितनी बढ़िया जगह लेकर आया। हाँ? हाँ, सच में जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा मन कर रहा है कि बस हमेशा के लिए यहीं बस जाओ। अरे कोई नहीं, हम हर साल यहाँ घूमने आया करेंगे। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। रात हो चुकी होती है, इसलिए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को विराज के कानों में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। विराज घबरा कर उठ जाता है तो देखता है कि त्रिशा बिस्तर पर नहीं होती। उसे बिस्तर पर ना पाकर वो घबरा जाता है। विराज को लगता है कि वो त्रिशा की ही आवाज है। वो इधर उधर कमरे में देखता है, फिर बाथरूम में जाता है, पर त्रिशा कहीं नहीं होती। उसके बाद विराज की नजर बाहर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है तो वो देखता है कि एक औरत पानी में डूब रही है और चिल्ला रही है, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। विराज भागकर बाहर जाता है तो देखता है कि स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है। उसके बस हाथ ही बाहर होते हैं और वो बुरी तरह जले हुए होते हैं और उनमें लंबे लंबे नाखून होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चुड़ैल के नाखून हैं। ये क्या है? ये किसके हाथ है? त्रिशा, त्रिशा, तुम कहाँ हो? त्रिशा, क्या हुआ विराज? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? तुम कहाँ थी? मैं तो सो रही थी। तुम बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? वो स्विमिंग पूल में चुड़ैल, चुड़ैल है वहाँ। चुड़ैल? हाँ, मतलब मैंने बस उसके हाथ देखे थे और वो बुरी तरह से जल रहे थे। उसके लंबे लंबे खतरनाक नाखून थे। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। ये आपका वहम होगा। आप चलकर सो जाओ। सुबह आराम से उठना और देखना, सुबह तक आप सब भूल जाओगे। हाँ शायद। चलो मैं जाकर सोता हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ जी। अगले दिन दोनों बाहर घूमने जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों थक कर सो जाते हैं। रात को फिर से विराज को चिल्लाने की आवाज आती है। विराज उठता है तो उसे स्विमिंग पूल में त्रिशा दिखती है और वो डूब रही है। विराज बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो विराज का पैर खींच लेती है। विराज को अपने सामने साफ साफ एक जली हुई चुड़ैल दिखाई देती है। विराज डर कर बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। विराज पानी में छटपटाने लगता है, पर चुड़ैल उसे फिर भी नहीं छोड़ती। अब तो विराज को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। विराज अपनी पूरी जान लगाता है और झट से अपना हाथ चुड़ैल के हाथ से छुड़ा लेता है। वो बिना वक्त बर्बाद किए बस जल्दी से जल्दी पानी के ऊपर आता है तो वहाँ सामने त्रिशा खड़ी होती है। विराज, विराज, जल्दी आओ, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। त्रिशा, त्रिशा, वो चुड़ैल। शांत रहो विराज, तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। विराज अपना हाथ त्रिशा को देता है। त्रिशा विराज को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देती है। आज तो मैंने उस चुड़ैल को साफ साफ सामने देखा। हम यहाँ से कल ही वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ एक भी दिन नहीं रुक सकता। और तुम ये बताओ कि क्या तुमको कभी वो चुड़ैल नहीं दिखती? और हमेशा तुम रात को कहाँ गायब हो जाती हो? मैं तो यही होती हूँ। मैं भला अकेले कहाँ जाऊंगी? त्रिशा सो जाती है पर विराज को नींद नहीं आती। वो पूरी रात सोचता रहता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर रात मुझे वो चुड़ैल आवाज देती है और जब भी मैं उठता हूँ तो त्रिशा गायब होती है। जब त्रिशा आती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि त्रिशा चुड़ैल के आने के वक्त कहाँ गायब हो जाती है, और उसके लिए मुझे यहीं रुकना होगा। अगले दिन विराज वापस जाना कैंसिल कर देता है और हर वक्त त्रिशा पर नजर रखता है। पूरे दिन त्रिशा अच्छे से रहती है। अब जैसे ही रात होती है तो विराज सोने का नाटक करने लगता है। त्रिशा भी उसके बगल में सो रही होती है। जैसे ही त्रिशा को लगता है कि विराज गहरी नींद में सो गया है, वो धीरे से उठकर बाहर जाता है। विराज थोड़ी सी आंख खोलकर देखता है कि त्रिशा बाहर गई है। वो चुपके से उसके पीछे जाता है और पर्दे के पीछे छिपकर उसे देखने लगता है। त्रिशा स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठ जाती है और हाथों से पानी उछालने लगती है। ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों हंस रही है? विराज त्रिशा को देख ही रहा होता है कि अचानक त्रिशा एक चुड़ैल में बदल जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। आ, आ, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल स्विमिंग पूल के आसपास भागने लगती है और फिर अचानक पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद वो फिर से चिल्लाने लगती है।
मैं डूब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। हे भगवान, ये चुड़ैल है या त्रिशा? मैं क्या करूं? नहीं, ये त्रिशा ही है। मुझे जल्दी से त्रिशा को बचाना होगा। विराज जल्दी से बाहर भागता है और त्रिशा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पहले की तरह चुड़ैल फिर से विराज को अंदर खींच लेती है। विराज को उस चुड़ैल का जला हुआ शरीर दिखाई देता है। वो बहुत बुरी तरह से जली हुई होती है। चुड़ैल विराज का हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अंदर ले जाती है और एक कोने की तरफ इशारा करती है। विराज को उस कोने में एक चेन दिखती है जिसमें एक लॉकेट होता है। चुड़ैल तभी अचानक से गायब हो जाती है। विराज हाँफता हुआ पानी से बाहर आता है और किनारे पर आकर सांस लेता है। विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी बाहर आओ। त्रिशा विराज को बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर लिटा देती है। तुम कहाँ थे त्रिशा? मैं तो सो रही थी और जब आपकी चीख सुनी तो मैं भागी भागी बाहर आई। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद मुझसे पहले बाहर स्विमिंग पूल के पास जाते हुए देखा था और तुमने ही स्विमिंग में मुझे खींचा था और तुम ही मुझे अंदर लेकर गई थी। नहीं विराज, मैं कहीं नहीं गई और मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, बल्कि मुझे तो गहरे पानी से बहुत डर लगता है। तुमको यकीन नहीं है तो अभी मम्मी को फोन करके पूछ लो। विराज त्रिशा की माँ को फोन करके पूछता है तो वो भी यही बोलती हैं कि त्रिशा को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती और वो गहरे पानी से डरती है। वो तभी के तभी बिस्तर से उठता है, स्विमिंग पूल में जाकर कूद जाता है और अंदर जाकर उस लॉकेट को बाहर निकाल लाता है। विराज उस लॉकेट को खोलता है तो उसमें एक लड़की की फोटो उस रिसोर्ट के मालिक के साथ होती है। विराज अगले दिन उस लॉकेट को लेकर आसपास के लोगों से, ये लड़की, ये तो दूसरी बस्ती में रहती थी पर अचानक एक दिन ये गायब हो गई। इसकी माँ ने इसे बहुत ढूंढा पर ये मिली ही नहीं। पर हुआ क्या है? अब नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ ना साहब जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप बताओ, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। विराज उस औरत को सारी बात बताता है। वो औरत जल्दी से विराज को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक को सारी बात बताती है कि विराज के साथ उस रिसोर्ट में क्या हो रहा है। तांत्रिक विराज को 2 लॉकेट देता है। एक लॉकेट अपनी बीवी को पहना देना और एक खुद पहन लेना। इससे वो चुड़ैल तुम दोनों के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगी। और हाँ, वो चुड़ैल तुमसे कुछ कहना चाहती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम डर कर यहाँ से वापस अपने शहर जाना चाहते हो या नहीं। नहीं बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये लॉकेट वाली लड़की चुड़ैल कैसे बनी, आखिर क्या हुआ था इसके साथ। ये तो वो ही बता सकती है और उसके लिए तुम्हें उसी स्विमिंग पूल में रात के समय जाना होगा। वो जरूर तुम्हें बताएगी, बस हिम्मत रखना। विराज लॉकेट लेकर आ जाता है और त्रिशा को वो लॉकेट पहना देता है। उसके बाद वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल त्रिशा के शरीर में आने की कोशिश करती है पर उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ये लॉकेट क्यों पहना? अब मैं इसके शरीर में कैसे जाऊंगी? चुड़ैल बहुत कोशिश करती है पर कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद वो गुस्से में स्विमिंग पूल में। विराज उस वक्त सोने का नाटक कर रहा होता है और जैसे ही वो चुड़ैल के पानी में कूदने की आवाज सुनता है वैसे ही वो भी जल्दी से स्विमिंग पूल में। अंदर उसे वो चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल विराज के गले में पड़े लॉकेट की वजह से उससे दूर भागती है पर इस बार विराज उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है। चुड़ैल तड़पने लगती है। विराज इशारे से उसके बारे में उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। मुझे मार डाला, मुझे जिंदा जलाकर मार डाला। मैं इस रिसोर्ट के मालिक से प्यार करती थी पर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे भी शादी कर ली और दूसरी लड़की से भी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैं सीधे यहाँ आ गई। उसने मुझे एक झूठी कहानी सुनाई और इसी कमरे में छुपने को कहा। जब मुझे सच पता चला तो मैं उसकी दूसरी बीवी को भी सब बताने जाने लगी तो उसने मुझे यही जिंदा जला डाला। मैं चिल्लाती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी और बस खुद को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई। आग तो बुझ गई पर मुझे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए मैं डूबकर मर गई। जैसे विराज उस चुड़ैल की बात सुनता है वो उस चुड़ैल का हाथ छोड़ देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। वो सारी बात त्रिशा को बताता है। त्रिशा और विराज उस चुड़ैल को इंसाफ दिलाने की ठान लेते हैं। त्रिशा एक पुलिस अफसर होती है। वो उस रिसोर्ट के मालिक को गिरफ्तार करवाती है और जब उसके साथ थोड़ी सख्ती करती है तो वो सब कुछ सच सच बक देता है। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और वो रिसोर्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल
नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।